नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन के इस सफर में अक्सर हम कितनी सारी समस्याओं और उलझनों का सामना करते हैं। कई बार हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं या छोटी छोटी चीजों से परेशान हो जाते हैं। आज मैं आपके साथ एक ऐसा ज्ञान साझा करने आया हूं जो आपकी सोच बदल सकता है और आपको एक नई शुरुआत का रास्ता दिखा सकता है। यह ज्ञान है भगवद गीता का, जो सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि जीवन जीने का एक मार्ग है। कर्म पर ध्यान केंद्रित करना। गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है कि हम अपने कर्मों का अधिकार रखते हैं लेकिन उनके परिणाम पर नहीं। सोचिए, हम में से कितने लोग हर समय इस बात की चिंता में लगे रहते हैं कि हमारे काम का क्या फल मिलेगा, क्या हम सफल होंगे या कहीं असफल न हो जाएं। यह डर और चिंता ही हमें रोकते हैं। लेकिन गीता कहती है कि तुम्हारा काम है बस प्रयास करना, न कि परिणाम पर उलझना। जब हम यह बात समझ जाते हैं तब हमारा हर कदम हल्का हो जाता है और हम निडर होकर अपनी पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण। गीता का एक और महत्वपूर्ण उपदेश है आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण। कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानमात्मानमवसाद्येत। इसका मतलब है कि खुद को ऊपर उठाने की शक्ति केवल तुम्हारे भीतर है, दूसरों पर निर्भर न रहो। यह बात हमें इस जीवन में किसी भी परिस्थिति में खड़े रहने की हिम्मत देती है। कई बार हमें दूसरों की राय और उनकी मंजूरी का इंतजार रहता है, लेकिन सच्चा आत्मविश्वास तभी आता है जब हम अपने आप पर निर्भर होते हैं और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। यह आत्मनियंत्रण हमें हर परिस्थिति में मजबूती देता है। अपने मन को साधना। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। जब हमारा मन अशांत होता है तो हम आसानी से भ्रमित हो जाते हैं और किसी भी निर्णय पर टिके नहीं रहते। कृष्ण कहते हैं, श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाच् ज्ञानाध्यानन् विशिष्यते। यानी मन की शांति और ध्यान ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर हम अपने मन को साध लेते हैं तो हमारे निर्णय भी मजबूत होंगे और हमें सही दिशा में बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। ध्यान करने से हम अपनी ऊर्जा को केंद्रित कर सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं। हर परिस्थिति को स्वीकार करना। गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, हर परिस्थिति को स्वीकार करना। सुख और दुख दोनों जीवन का हिस्सा है। कृष्ण कहते हैं, दुःखेष्वनुद्विग्नं न सुखेषु विगतस्पृहः। यानी दुख में विचलित न होना और सुख में आसक्त न होना ही सच्चा ज्ञान है। हर कठिन परिस्थिति हमारे लिए एक नई सीख लेकर आती है। अगर हम जीवन की कठिनाइयों को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं तो हमारा हर दिन नई संभावनाओं से भरा रहेगा। तो दोस्तों, गीता हमें यही सिखाती है कि जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करो, अपने मन को साधो, अपने कर्मों में लीन रहो और परिणाम की चिंता छोड़ दो। जब हम इन बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हर दिन हमारे लिए एक नई शुरुआत बन जाता है। आज से गीता के इन उपदेशों को अपने जीवन में शामिल करने का संकल्प लें। यह सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है बल्कि एक जीवन जीने का मार्ग है। हम सबकी जिंदगी में बदलाव लाने की शक्ति हमारे ही हाथों में है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक संदेश के साथ।